अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारतवासी के लिए बड़ी खबर, 7 राज्यों में NRC शुरू होगा, ये दस्तावेज़ लगेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि असम और बिहार के बाद 7 ऐसे राज्य हैं जहां NRC पर काम शुरू होने वाला है। इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकार ने संवेदनशील माना था। अब वो 7 राज्य कौन कौन से हैं और आपको कौन कौन से दस्तावेज रखने चाहिए, ताकि जब भी ये 7 राज्य में NRC के ऊपर काम शुरू हो तो आपको उस वक्त नागरिकता साबित करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत के अंदर अभी वेरिफिकेशन होगा और बिहार के अंदर तो ये चीज़ चालू है, वोटर आई कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है। अब बहुत जल्द जो 7 राज्य हैं जहां पर NRC शुरू होने वाला है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी वो भी हम आपको बताएंगे और आपको कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि NRC ये है क्या चीज़। तो इसका मतलब है नेशनल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आप बाहर के हैं या आप घुसपैठी हैं, इसका यहाँ पर एक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। अगर आप कहीं बाहर से, चाहे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से आए हैं, तो आपको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए इस रजिस्टर को बनाया जाता है ताकि देश के अंदर जो सुरक्षा हो, देश का के अंदर जो माहौल हो वो ख़राब ना हो और देश के अंदर घुसपैठी ना कर सके, बाहर देश के लोग भारत देश के अंदर ना आ सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि NRC क्या है, वो 7 राज्य कौन कौन है जहां जल्द ही NRC लागू होने जा रहा है और इसकी जो परेशानी है आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना है और दस्तावेज के बारे में भी हमने आपको कहा कि जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ये हम समझते हैं कि NRC का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है नेशनल रजिस्टर सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी इसमें उन लोगों का नाम होता है जो लीगल तौर पर, जो अवैध नहीं बल्कि लीगल तौर पर हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम इस रजिस्टर में होता है। और जो लीगल तौर पर नहीं बल्कि घुसपैठी के तौर पर या कहीं बाहर देश से यहाँ पर छिपा कर रहते हैं, तो उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होता है। और हमने आपको बताया कि इसका जो मकसद एक ही होता है कि देश घुसपैठियों से बचाना है, देश को, देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, देश की जो आंतरिक चीज़ें हैं उसको यहाँ पर बचाना है। लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में आपने देखा कि 2019 में 19 लाख लोगों का आसाम के अंदर NRC में नाम नहीं आया था, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में उनका नाम नहीं आया था। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सेना के अंदर रह चुके थे। सरकार ने जो दलील दी कि इन लोगों का नाम क्यों नहीं आया, तो सरकार ने जो दस्तावेज़ का जो पैमाना तय किया था वो दस्तावेज़ उन्होंने नहीं दिखाए, इसलिए उन लोगों का नाम उसके अंदर नहीं आया था। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी अभी वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है। यहाँ की जो ओपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि ये वोटर वेरिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का NRC है।
एक तरीके का यहाँ पर एनआरसी चल रहा है कि विशेष समुदाय को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जब एनआरसी आसाम के अंदर जब लागू हुआ था, उस वक्त भी यही कहा गया था कि किसी विशेष समुदाय को इसके ज़रिए से टारगेट किया जा रहा है, इसके ज़रिए से परेशान किया जा रहा है, इसके ज़रिए से उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एनआरसी जब भी 7 राज्यों में आए, और मैं आपको बताया कि 7 राज्य भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास, जिनके पास आधार कार्ड था 2019 में आसाम के अंदर, उनका भी नाम नहीं आया, जिनका राशन कार्ड था उनका भी नाम नहीं आया, उनके पास वोटर लिस्ट भी था, उनका भी नाम नहीं आया, और भारत में जो जवान है, जो उसमें कार्यरत थे, जो उसमें काम कर चुके थे, उनका भी नाम नहीं आया। उनको यानी वोटर लिस्ट से उनको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जो एनआरसी का जो सिटीज़न है, उनको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार करने की ज़रूरत है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये है कि वो कौन से 7 राज्य हैं जहां पर एनआरसी को लेकर जो सरगर्मी है, जो वीडियो पे वीडियो बन रही है, लोग बता रहे हैं। देखिए, उनमें पहला है बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बंगाल है, आसाम में तो पहले ही से एनआरसी लागू है। उसके बाद जो 5वां है आपका मिजोरम है, छठा है नागालैंड, और 7वां जो है वो त्रिपुरा है। यानी इस 7 राज्य में जल्द ही एनआरसी का काम शुरू हो सकता है, लेकिन इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसमें सरकार का कहना है कि इंटरनल सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा इसके ज़रिए से, ताकि किसी तरह की जो घुसपैठी है, किसी तरह के बाहर के जो लोग रहते हैं, उससे इसको बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या एनआरसी जो है वो उसके अंदर सिर्फ विशेष समुदाय को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? तो बताया जा रहा है जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, जो राजनीतिक पर जिनकी गहरी पकड़ है, जो मजबूत पकड़ है, उनका कहना है कि ये एक तरीके से एक चुनावी मुद्दा है, या एक तरीके से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। इससे कुछ देश की आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इसके ऊपर आगे क्या फैसला लेती है। जब भी इस पर एनआरसी को लेकर इन 7 राज्यों में नोटिफिकेशन जारी होगा, तब ये देखने वाली बात है। लेकिन हमें उससे पहले अपने दस्तावेज को तैयार करना है। देखिए, उसमें हमको दस्तावेज क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले तो हमें ये साबित करना होगा कि हमारे पूर्वज 1971 से पहले भारत में रह चुके हैं, या वो उससे पहले से रह रहे हैं। तो इसमें आपको जो सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा जो है वो आपके माता पिता का भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपको बनवा लेना है। और आपके जो परदादा हैं या आपके जो घर में जिनकी भी मृत्यु हो गई है, उनका आपको मृत्यु सर्टिफिकेट भी ज़रूर बनवा लेना है, ताकि इससे पता चले कि वो उनकी पैदाइश भी यहीं हुई थी और वो मरे भी इसी भारत देश के अंदर। ठीक है। और आपके पास माँ बाप का नागरिकता होने वाला, नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई ज्वाइंट प्रूफ होना चाहिए, जिसके ज़रिए से ये साबित हो कि आप 1971 से पहले से भारत के अंदर रह रहे हैं। ज़मीन के कागजात, स्कूल के बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल की टीसी वगैरह भी अगर आपके पास है तो ये आपके पास होना चाहिए, या 1971 से पहले कोई भी सरकारी प्रूफ है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आपका नाम इस लिस्ट में आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ये तमाम दस्तावेज को आसानी के साथ बना कर रखना, आसानी के साथ तैयार करके रखना, ताकि जब भी लागू हो तो उस वक्त आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो हमने सोचा कि इस पर ज़रूरी एक वीडियो बनाना ज़रूर है, ताकि हमें लोगों को ज़्यादा जागरूक करना है, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। ये हमारा उद्देश्य है, ताकि जितने भी लोग जागरूक नहीं हैं वो इसके ज़रिए से जागरूक हो सके। और हमने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिससे आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।